सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सोशल। सो अभी रिसेंटली जो है ना, द हिंदू का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है आर्टिकल के बारे में, ये है कंपलसरी वोटिंग इन इंडिया, उसके ऊपर डिबेट है बेसिकली। तो उसके पहले हम जान लेते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी और डेमोक्रेटिक ड्यूटी का मतलब क्या होता है। देखो, जब तुम्हारी पर्सनल फ्रीडम आ जाए ना, जहाँ पे जो तुम चाहो वो करना, तो वहाँ का वो क्या हो जाता है, लिबर्ट, हमारा इंडिविजुअल लिबर्टी है ना, जो हमें ग्रो करने में बेसिकली हेल्प करता है। यही कौन मतलब यही हमारे यूपीएससी वाले क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि जो हमें अपॉर्चुनिटी देता है एक इंडिविजुअल को ग्रो करने का बेसिकली, है ना, तो वो लिबर्टी होता है। डेमोक्रेटिक ड्यूटी मतलब क्या होता है, सोसाइटी और नेशन के लिए जिम्मेदारी, रूल्स को फॉलो करना बेसिकली। ठीक है, तो उसी पर डिबेट है बेसिकली इन दोनों का, है ना, इन दोनों के बीच का डिबेट है बेसिकली, है ना। स्टार्ट करते हैं फिर। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डिस्कशन स्टार्ट किया है कि फ्रीडम कितनी होनी चाहिए और ड्यूटी कितनी होनी चाहिए। तो देखो, हम वोटिंग के बारे में बहुत बात करते हैं। वोटिंग का सबसे पहला उन्होंने बोला कि लो टर्नआउट कंसर्न्स हैं, मतलब कि इलेक्शन में लोग वोट नहीं कर रहे हैं, लोग, है ना, लो टर्नआउट है, मतलब लोग अपनी डेमोक्रेटिक ड्यूटी जो है इसको इग्नोर कर रहे हैं बेसिकली। अब आता है कि गवर्नमेंट का स्टैंड इस पे क्या है। गवर्नमेंट कह रही है कि कुछ स्ट्रिक्ट मेजर लेने पड़ेंगे, है ना। गवर्नमेंट का ये है कि हमें वोट चाहिए, मतलब वोट चाहते हैं कि वोटिंग सब लोग करें, तो हमें कुछ स्ट्रिक्ट मेजर लेने पड़ेंगे। पर क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा ऑब्वियसली, है ना, तो वो तो रहेगा ही। ठीक है, अब गवर्नमेंट एक बोल रही है कि हमें एक आइडिया लेके आ रही है बेसिकली। गवर्नमेंट क्या बोल रही है वो, कि आप वोट करो और आपको रिवॉर्ड देंगे बेसिकली, समझ रहे हो, इंसेंटिव्स मिलेगा आपको। तो जैसे बेनिफिट या फैसिलिटी कुछ देंगे। जैसे मतलब कोई वोट दे रहा है तो उसको क्या कर दिया हमने कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में उसको काम है, तो हम उसको वीआईपी वाले लाइन में भेज देंगे कि जल्दी काम हो जाए आपका। काइंड ऑफ, मैं एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ, समझ रहे हो आपको। तो ये इसमें बोला गया है। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द राइट टू वोट, है ना। तो आर्टिकल 326 में आपका यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज लिखा हुआ है, जिसमें 18 साल और 18 साल से ऊपर जो लोग रहेंगे वो वोट कर सकते हैं बेसिकली। अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी राइट है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है कि राइट टू वोट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और नॉट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बिल्कुल, है ना। आर्टिकल 326 के हम ड्राइव करते हैं इसको। फिर राइट नॉट टू वोट ये भी है कि आर्टिकल 19 में दिया है कि हमें वोट नहीं करना, वो भी आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, ये याद रखना है हमें। फिर आता है हमारी लीगल और स्ट्रैटेजरी प्रोविजन, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में सेक्शन 62 में लिखा हुआ है कि राइट ऑफ एवरी इलेक्टर टू वोट, जो जिसका इलेक्टोरल रोल में नाम लिखा हुआ है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो वोट करेगा। उसको कोई भी वोट ये नहीं बोल सकता कि आप इस कास्ट के हो या आप इस रिलीजन के हो या आपका ये जेंडर है या जो भी चीज़ें हैं, आपको नहीं रोक सकता, आप वोट कर सकते हो बिल्कुल। बस एज के बेसिस पे ऑब्वियसली 18+ है तो वो तो रहेगा ही। ठीक है, फिर आता है नो पीनल प्रोविजन। कोई पीनल प्रोविजन नहीं है कि नो पेनल्टी फॉर दी नॉट वोटिंग इन लॉ। पहली बात तो ये रहना पड़ेगा आपको। फिर आपको पता है 2013 में, है ना, पीयूएसएल केस में आया था कि नोटा जो है हमारे उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारे इलेक्शन पूरे वोटिंग सिस्टम में एक नोटा इंट्रोड्यूस हुआ था। काफ़ी इनोवेटिव स्टेप था ये, कि मान लो कि ए कैंडिडेट है और बी कैंडिडेट है। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं एज ए इलेक्टर किसी दोनों को पसंद नहीं करती, तो मैं नोटा को वोट कर सकती हूँ कि मुझे नन ऑफ दी अबव पसंद है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑल कैंडिडेट सपोर्ट्स द फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड नॉट द कंपल्शन। मतलब मेरे पास कोई कंपल्शन नहीं है कि मुझे ए ही करना है या बी ही करना है, मैं नोटा को करूँगी भाई, सीधी सी बात है। अब मेजर चैलेंजेस जो हाईलाइट किए गए हैं बाय द हिंदू, ठीक है, जो हमारा आर्टिकल आया है वो देखते हैं। स्केल ऑफ इलेक्टर, ओवर 96 करोड़ वोटर्स जो हैं वो इन्फोर्समेंट मॉनिटरिंग इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर, है ना। उनके ऊपर मतलब इन्फोर्समेंट करना इज़ नॉट समथिंग, कोई छोटी बात नहीं है, इट इज़ अ बिग डील, राइट। अब इस पर देखो, माइग्रेशन इशू भी है बहुत ज़्यादा कि इंटरनल माइग्रेंट जो है कैनॉट ट्रैवल टू वोट। अब कोई भाई यूपी का बनता है ना, है ना, और वो काम कर रहा है महाराष्ट्र में, यूपी में इलेक्शन है, उसको भाई उतना पैसे भी तो चाहिए कि उसको भाई, चलो मान लो उसको बस का किराया 200 रुपये लगता है, वो दो, है ना, तब तो वो जाके वोट कर सके। वो क्यों जाएगा भाई अपना, ऊपर से उसने जो जॉब जो महाराष्ट्र में वो कर रहा है वहाँ पर उसे छुट्टी मिल रही है कि नहीं, वो भी बात है ना। तो एक सोशली अनजस्ट सिस्टम है बेसिकली। फिर आता है कि लॉ कमीशन कंपल्सरी में लीड टू रैंडम और अनइन्फॉर्म वोटिंग डिक्रेट्स डेमोक्रेसी। समझ रहे हो आप, कि अगर हम कंपल्शन कर देंगे तो हमारा क्या होगा, डेमोक्रेसी को ना एक डिक्रेट कर देगा। हमें एक फोर्स डेमोक्रेसी पे नहीं जाना है ना बेसिकली, या इनफॉर्म्ड वोट पे, उस पर वो नहीं करना है। हमें एक
एक क्या बोलते हैं इन्फॉर्म वोट पे जाना है बेसिकली, है ना, जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन हो वोट के बारे में हम दे सकते हैं, और फोर्स वोटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। यही इस आर्टिकल में दिया हुआ है बेसिकली, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पॉइंट्स लिखे हैं। अब इंसेंटिव्स की बात यहाँ पे की गई है बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये है कि पॉजिटिव नजेस हम देंगे कि ये लोग वोट करें, है ना, इंसेंटिव्स ओवर पेनाल्टीज़, है ना। तो क्या है, प्रायोरिटी इन सर्विसेज, जैसे स्पेसिफिक बैंक लोन्स आपको दी जाएंगे, फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग, वही जो मैंने बैंक वाला एग्जांपल दिया, है ना, कि आप भाई कहीं जा रहे हो, कुछ गवर्नमेंट का काम है, तो आपको फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग बेसिकली मिला जाएगा। फिर एक सर्टिफिकेट की बात की है कि वोटिंग अप्रिसिएशन मिलेगा आपको, ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन होगा बेसिकली अगर ये हो जाता है तो, ठीक है। प्लस फोकस ऑन इंकरेजिंग रादर देन फोर्सिंग, है ना, हमें इंकरेज करना है, फोर्स नहीं करना है किसी पे। समझ में आ रहा होगा आपको ये चीज़। फिर आता है हमारा ईज़ ऑफ वोटिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, रिमोट वोटिंग मशीन्स, है ना, हम थोड़ा मतलब माइग्रेंट वर्कर्स के लिए वो कर दें, ईज़ कर दें उनके लिए, ताकि वो वोटिंग कहीं पे भी रहें तो कर सकते हैं। डिजिटल सोल्यूशन, पोटेंशियली ऐप बेस्ड प्री रजिस्टर ऑफ और इन्फो, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ हमें करनी है। सो ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, ठीक है। मैंने ट्राई किया कि मैंने इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।